तो क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है कि 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा समतुल्य परिमेय संख्या आखिर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि 5/7 है, इसी के समान रूप से बढ़ने वाला आपको परिमेय संख्या देखना है। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका और है कि ये चारों संख्याओं को अगर हम लोग कट करके देखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका जो मानक रूप है 5/-7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। 5 का पहाड़ हम 2 बार कटेगा, 7 का पहाड़ हम 2 बार कटेगा। अगर इसको कट करेंगे तो ये 2 का पहाड़ हम 7 बार कटेगा, 7 का पहाड़ हम 2 बार कटेगा और 5 का पहाड़ हम 2 बार कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 5 का पहाड़ 2 बार में 10 और 9 का पहाड़ हम कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 का टेबल में 3 बार में कटेगा और ये 6 का टेबल में 3 बार कटेगा। तो आप देख सकते हैं क्लियर 5/7 और 7 में माइनस ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 15/21 सेम टाइप का नंबर है, तो आप इसको ढूंढने लाए, आप खुद ही इसको खोज लेंगे, ठीक है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, यहाँ पर छोटा नंबर है बट इधर आपको देखना है बड़ा नंबर है ना। तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका फ्रैक्शन हम लोग कट करके देख लेंगे कि अगर हम लोग 2 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं और 5 का टेबल भी 4 बार पढ़ते हैं, 2/5 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम बताते नहीं, खुद ही आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन हम बताते हैं। -1/6 है, 0 है, 1/3 है, 2/6 है। आपको बताना इसमें कौन परिमेय संख्या ये दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो हम लोग 1/6 जो है 0, 0 -1 और 1 के बीच में आता ही है। 1/3 भी आ ही जाएगा, ठीक है, इसके बीच में। -1/6 आएगा और 2/6 आएगा कि नहीं, ये दोनों में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं बना के, ठीक है। आखिर हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले -1/3 है और ये क्या है 1/2 है, दोनों का नीचे वाला यानी कि हर को बराबर कर देते हैं। इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे गुना करेंगे, तो जो नीचे में गुना किए हैं हर में अंश में भी वही नंबर गुना करेंगे, ठीक है। अगर नीचे हर में 3 गुना किए तो ऊपर में भी 3 गुना करेंगे, तो ऊपर -2/6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हम लोग का 3/6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो अब आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में कौन कौन आ जाएगा। तो -1/6 तो आ ही जाएगा, ठीक है, 0 भी आ ही जाएगा और प्लस में 1/3 मतलब +1/3 मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर कट करते हैं 3 × 3 3 दूना 6 है ना, तो वही आ जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं कि 1/3 आना चाहिए। 1/3 अगर आ रहा है तो 3/6 भी आ जाएगा, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 2/6, है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है 2/6 होता है। तो 2/6 तो इसके अंदर में आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3/6 तक है। अच्छा, -2/6 इधर नहीं आ सकता है, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि -2/6 के बीच की संख्या देखना है, ठीक है। -1/3 ही आगे जाके क्या बनेगा -2/6 बनेगा, इसके बीच का संख्या देखना है। तो ये बीच की संख्या नहीं है, साइड की संख्या है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर जो होगा जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा -1/3 और 1/2 के बीच में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 67 नंबर का, 1/2 और 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना। देखिए, एक आपको फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। क्या होता है फॉर्मूला ऐसे मान सकते हैं कि दो संख्या है, तो ए और बी को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, वो बीच का परिमेय संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे फ्रैक्शन वाला नंबर है, कैसे इसको भागा देंगे। अब देखिए कैसे दे सकते हैं, जैसे 1/2 है प्लस 3/4 है, दोनों नंबर को जोड़ दिए और 2 से भागा देना है, तो ऐसे भागम 2 से 2 ऐसे भागम लिख लीजिए। और 4 और 2 का एलसीएम कर देते हैं तो 4 आएगा। 2 का टेबल में 4 2 बार में, इसलिए ऊपर वाले नंबर को 2 से गुना कर देंगे। 4 के टेबल में 4 1 बार में, इसलिए ऊपर नंबर को 1 से गुना कर देंगे। जोड़ने पे 5/4 हो जाएगा। भागा जो है इसको गुना लिखेंगे तो 2/1 है ना, ये पलट के 1/2 हो जाएगा। ऊपर में 5 और नीचे में हो जाएगा 8, तो 5/8 जहाँ पर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर में है कि निम्नलिखित में से, देखिए फॉर्मूला यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या a + b के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी a + b/2, ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या निकाल सके, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में नंबर कौन आएगा, मध्य में जो नंबर आता है उसको निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखिए 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या आपको बताना है। 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, है ना। तो क्या ये होगा, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मान लो ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन में 3/2 है, 3/2 मतलब क्या है
है, 2 को हम लोग अगर 3 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा, एक बार में 2 आएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाने पे क्या हो जाएगा 10 और 5 बार में यार 1.5 आया। 1.1 और 2 के बीच का वैल्यू होता है, ये 1/2 मतलब 0.5 होता है, ठीक है। और 3 0 जो है एक और 2 के बीच में नहीं आता है। इसमें बोला गया है कि 1 और 2 के बीच के एक परिमेय संख्या है, आपको बताना है 1 और 2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या आता है वो बताना है, ठीक है। 1.5 तो आ ही जाएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 जो है 1 से पहले का नंबर है, ठीक है, ये नहीं आएगा। एक 0.5 नहीं आएगा क्योंकि ये भी 1 से पहले का नंबर है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए का मतलब इसका क्या है वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1.5, यानी कि 1.5 क्या होता है 1 से ज़्यादा 2 से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर होगा, ठीक है। 3 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, सेम चीज़ करेंगे, 7 बीच में नहीं आएगा, 0 बीच में नहीं आएगा, 7/2 और ये 3/4, तो 7/2 मतलब 7 का आधा मतलब 3.5, ठीक है। 3.5 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3.5 मतलब 3 से ज़्यादा और 4 से कम, तो ये वाला आंसर हो सकता है और यही आंसर होगा भी, है ना। इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना, अभी एक फार्मूला बताए थे, a + b/2 कर देना है, यानी a के किसको मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे हम लोग किसको -2/3 को, प्लस b किसको मान लेंगे 1/2 को, और भागा दे देंगे हम लोग 2 से, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेने पे 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और 3 हो जाएगा, और ये भागा हम लोग पास में 2 है। अब यहाँ से घटाएंगे तो -1/6 आएगा, और भागा गुना लिखेंगे, 2 है तो 1/2 लिख देंगे पलट के, तो ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे हुआ 6 × 12, 6 × 12 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 6 × 12 हो जाएगा, यही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए सेम चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि 71 का बी आंसर हो गया। 72 में हम लोग सेम चीज़ करेंगे, इसके मध्य एक परिमेय संख्या, मध्य जब बोलेगा मध्य बीच में, तो वैसे ही करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, ठीक है। 2 से हम लोग भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो उधर 2 से गुना हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल, हम लोग का कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 3/4, ठीक है। और भागा में है तो इसको गुना में लिखेंगे तो 1/2 यानी 3/8 हो जाएगा आंसर, तो 3/8 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से बहुत आराम से बना सकते हैं, बाकी आप बनाएंगे खुद से। 74 बनाते हैं हम लोग। 74 में क्या 1/x, जहाँ x = नॉट 0 होना चाहिए, युक्त क्रम निकालना, युक्त क्रम मतलब तो उसका उल्टा है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अगर 1/x है तो इसका उल्टा कर देंगे तो x/1 हो जाएगा, दैट मीन्स x हो जाएगा, तो x हम लोग का सही आंसर होगा। धनात्मक परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक है सी नंबर जिसमें प्लस लगा हुआ है, धनात्मक मतलब जिसमें पॉजिटिव साइन हो, है ना, प्लस का साइन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या का मानक रूप है। अच्छा, परिमेय संख्या का मानक रूप बताना है, किसको सब काटा जाएगा सबसे छोटा फॉर्म में आना चाहिए। देखिए ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी टेबल में कटेगा, लेकिन ये आगे चल के कटेगा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम लोग का मानक रूप क्या हो गया -3/4। निम्नलिखित में कौन सा संख्या मानक रूप में है, सेम क्वेश्चन है, इसको खुद ही ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बस कुछ ही क्वेश्चन बच गया है, ये सेम टाइप का परिमेय संख्या, इसका मानक रूप, अच्छा इसमें निकालना है, ठीक है। मानक रूप पहचानना नहीं, इसे निकालना है। निकालने का क्या तरीका है, ऊपर में है -8 और नीचे में है 6, बहुत अच्छा मतलब बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ये 6 और 8 का निकाल देंगे हम लोग क्या HCF, तो छोटा नंबर है तो ऐसे निकालते हैं, 2 × 3 इसको तोड़ देते हैं और 8 को तोड़ देते हैं, 2 × 2 × 2, इसमें जो मिलेगा क्या मिल रहा है 2, यानी कि 2 हम लोग का SCF हो गया, है ना। SCF से क्या फ़ायदा होता है, इसके SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही दोनों नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम लोग भागा दे देंगे 2 से SCF से, ऊपर में 4 आएगा, नीचे में 3 बचेगा, अब ये नहीं कट सकता, यही है इस नंबर का मानक रूप, यानी 4/3। अच्छा माइनस भी था तो माइनस में 4/3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, ये सेम क्वेश्चन है, आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 80 भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 80, 81 भी सेम है, मानक रूप बनाना है, एक और बना ही देते हैं, 81 नंबर है ना, 16 और 24 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 तोड़ देंगे, 16 क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। और 24 को भी -24 को भी हम लोग तोड़ देते हैं, माइनस बाद में लिखेंगे, तो 2 गुना तो 12 बचा, ठीक है। फिर 2 गुना तो 12, 6 बच गया, फिर 2 गुना
तो 6 12 6 ऐसे हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो गया, 8 16 8 24 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, 3 2 मैच कर रहा है ना, तो यानी कि 8 होगा एच कितना हो गया 2 2 2 3 बार यानी कि 8। तो इसको 8 से भागा देते हैं, 8 से, ठीक है, दोनों को 8 से भगा दे देंगे। तो 8 से भगा देने पे क्या होगा, 2 बार में 8 16 16 कट जाएगा, और 8 का टेबल में 3 बार में -3 बार में 24 कट जाएगा, यानी 2 बटा -3 जहाँ पर होगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो 2 बटा -3 कहाँ है, 2 बटा -3 यानी -2 बटा 3 बोल सकते हैं, माइनस ऊपर नीचे ले जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत कम क्वेश्चन अब बच गया है। हमको कमेंट भी आया हुआ है कि हम लोग कब हम जल्दी से ये क्लास 9 का डालेंगे, तो बहुत जल्दी डालेंगे, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों को बताना है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई क्लास 9 कोई क्लास 10 के बच्चे हैं तो उनको रिकमेंड कीजिए इस वीडियो को कि यहाँ पर अच्छे से गेस्ट पेपर को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन हो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे 82 की ओर। 82 में 0 एक संख्या है, कैसा संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक है, इसमें कोई नहीं। तो 0 एक ऐसा संख्या माना जाता है, ना तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं ना ही इसको नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल, ना धनात्मक ना ऋणात्मक संख्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 0 एक संख्या है, कैसा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय, प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अपरिमेय संख्या अंडर रूट में ऐसे होता है, ठीक है, और परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। तो वहाँ 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर में 0 और नीचे में 1 होता ही है, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 एक परिमेय संख्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन और लिस्ट ये इसको पाई एक परिमेय, पाई कैसा संख्या है, पाई एक जो है ना हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, पूरा एक चैप्टर जो था उसको हम लोग 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दिए ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा साइंस विषय में, हम विज्ञान में एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि इंग्लिश में हम करवाएं, उसके बाद फिर क्या हो सकता है कि हम फिर एसएसटी में भी एक चैप्टर करवाएंगे। इस तरीके से पूरा आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। आई होप कि इस चैनल को यहाँ लास्ट तक आप देखे होंगे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपका काम का चैनल है, ठीक है। इसमें इसी तरह का वीडियोज आते रहता है, हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।